नमस्ते दोस्तों। आज हम एक लिक्सिन इंट्रायूट्राइन जो सिफेलेक्सिन करके आता है, इसको इंट्रायूट्राइन हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको कैसे देना है, कब देना है, इंट्रायूट्राइन कब देना है और कैसे देना है, ये सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो, हम इसके बारे में पूरा अच्छे से चर्चा करने वाले हैं आज। ये जो लिक्सिन आईयू आप देख पा रहे होंगे, ये विलबेक कंपनी की तरफ से आता है। सेफेलेक्सिन इसके अंदर कंटेंट है, सेफेलेक्सिन 4 ग्राम। इसको हम जैसे कि मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इस तरीके से ये इसमें आती है, ये एक पाउडर्ड फॉर्म में है। फिर इसको डाइल्यूट करने के लिए 60 ml ये डिस्टिल वाटर है, इसमें आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो और अच्छे से विगरसली इसको शेक करना है। इसमें एक मिला लो अच्छे से शेक करके, फिर और डाइल्यूट करके 60 ml टोटल डोज हो जाएगा ये। इसी के साथ में, इस प्रोडक्ट के साथ में आपको एक फुल हैंड ग्लोव्स भी आएगा, जो इस तरीके से रहता है, क्योंकि ये हमें इंट्रायूट्राइन डालना होता है। जब इंट्रायूट्राइन डालना होता है, आप इस पाउडर को पूरा इसमें डाइल्यूट कर लीजिए। अगर सर्विक्स ओपन है, हाथ अंदर जा रहा है, तो आप इंजेक्शन से डाल सकते हो, नहीं तो आप एआई गन डाल के और शीट अंदर छोड़ के और बड़ी वाली सिरिंज 20 ml वाली, उसको यूज़ करके आप इसके थ्रू आप इंट्रायूट्राइन डाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम इंट्रायूट्राइन हमें ये पाउडर कब देना है। मोस्ट ऑफ टाइम जब लैक्टेट की रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो गया, फिर उसको आपने बाहर करी मैन्युअली, तो उस टाइम भी यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है। उस टाइम भी आप इसको आरओपी के केस में, या फीटल मेम्ब्रेन्स कुछ अंदर रह गई, उसके टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद में रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के बाद में यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया, यूट्राइन इन्फेक्शन है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। गर्मी पे आ रही लेकिन रह नहीं रही है, यूट्रस से मवाद टाइप का आ रहा है, बिल्कुल क्लियर पानी, मतलब इन्फेक्शन नहीं है, दूध टाइप का आ रहा है, मिल्की जैसा थोड़ा सा, ये सब सिम्टम्स आ रहे, तो इस मतलब यूट्राइन इन्फेक्शन है। ऐसे टाइम पे भी आप इससे लगातार, या फिर कभी कभी क्या कि हीट पे जब आती है गाय या भैंस, उस टाइम सर्विक्स का थोड़ा सा मुंह ओपन होता है, उस टाइम एआई गन से आप ये डाल सकते हो, लुगोल आयोडीन डाल सकते हो। इन सब के थ्रू आप यूट्रस की सफाई, बच्चादानी की सफाई जो हम कह सकते हैं, उसकी सफाई भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में मेट्राइटिस हो गया, यूट्राइन मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो गई, इसको ही हम मेट्राइटिस बोलेंगे। या फिर मेट्राइटिस के अलावा पायोमेट्रा हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गई। पायोमेट्रा मतलब यूट्रस के अंदर पस बन गया। ऐसे टाइम भी आप एंटीबायोटिक आप देना ही है सिस्टमिकली, पर जैसे कि IM IV, लेकिन उसके साथ साथ इंट्रायूट्राइन आप इस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्सिन को, जो कि सिफेलेक्सिन आता है। और ये नहीं मिले तो आप इंट्रायूट्राइन, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो, उसमें आप ये नाइट्रोफ्यूराजोन और यूरिया करके बोलस आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये आती है जैसे कि यूट्रो IU बोलस। ये नहीं मिले तो आप फ्यूरेक्स बोलस दे सकते हो, जैसे कि आती 4 बोलस। ये आपको 4 से लेके 8 बोलस तक आपको एक साथ में अंदर डाल लेनी है। 4 बोलस आप एक बार में अंदर डाल सकते हो। ये नहीं मिले तो फ्यूरेक्स बोलस करके आती है, यूरोन बोलस करके आती है, मतलब जिसके अंदर नाइट्रोफ्यूराजन और यूरिया बोलस करके, ये भी आप अंदर डाल सकते हो। अगर ये भी काम नहीं करे तो क्या होता है कि अगर यूट्रस एक क्लोज्ड हो जाता है, तो क्लोज होने के चक्कर में अंदर जब भी इन्फेक्शन रहेगा, तो इन्फेक्शन क्या कंडीशन करेगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करेगा। एनारोबिक कंडीशन में जो भी बैक्टीरिया जो डेवलप होंगे, वो एनारोबिक कंडीशन में ही सस्टेन करेंगे, और एनारोबिक कंडीशन में भी सस्टेन करते हैं। उसमें आप अगर और कुछ नहीं मिले तो मेट्रोनिडाजोल ये आती है, मेट्रोजिल, ये वाली, आप इसको भी शीट के थ्रू, एआई शीट के थ्रू, इसको मेट्रोनिडाजोल को भी आप अंदर डाल सकते हो। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। नहीं मिले तो आपको कुछ जेंटामाइसिन भी डाल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ जैसे किस तरीके से हमें यूज़